राधे राधे दोस्तों, आज का जानकारी कुछ हटकर है। जानकारी ये है दोस्तों कि हम पेड़ पौधा लगाते हैं तो इस बीच में हमारा पौधा में खरपतवार उग जाता है, जिसके लिए जो छोटा मोटा गार्डनियर करते हैं उससे क्या होता है, उन्हें बहुत ही परेशानी होता है और भारी मात्रा में भी करने वालों को भी परेशानी होता है। और दोस्तों ये भी हम बताना चाहते हैं कि ये जो खरपतवार है ये तो अभी हमारे गमला में है। कोई इंसान जमीन जब खरीदता है और उसको घेराव करके जब वहां पर वो जाता है तो देखता है कि बड़ा बड़ा गाछ, बड़ा बड़ा पौधा, यानी कि जंगली है, बोथा घास है, ये सब घास बहुत ही ज्यादा उसमें उग जाता है। और बार बार हम क्या करते हैं, आदमी बुला के उसे साफ करवाते हैं और फिर से उग जाता है। यहाँ पर हमारा फ्लैट है और इस बगल में एक जमीन है, हम खुद अपने आंख से देखे हैं 3 से 4 बार उसे साफ कराते हुए, यानी कि साल में 3 बार वो साफ करा ही देता है और कराने में पैसा लगता ही होगा। तो दोस्तों आज इसके रिलेटिव में हम जानकारी देंगे कि हमारे गमले में उग जाता है या कहीं पड़ता जमीन है वहां पर ही वो बार बार उग जाता है, तो इसके लिए आप क्या करें। घरेलू तरीका से आपको उपाय बताएंगे ताकि ये जो घास है, ये खरपतवार है, नहीं उगे। और ये चीज के लिए हर कोई को जानकारी जरूर चाहिए था कि हमारे गमले में इतना ही घास उग जाता है, जैसे कि अभी हमारे गमले में उगा हुआ है। रिजल्ट भी दिखाएंगे आपको, इसे किस तरह नहीं उगते हुए नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले कि यदि हम इस प्लांट को लगाए हुए हैं, ये है अगस्त का पौधा। आप देखें ये अगस्त में फूल भी आ रहा है। तो ये प्लांट में यदि हम कोई भी दवा ये घास में डालेंगे तो ये प्लांट को भी कहीं ना कहीं ये नुकसान करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो पड़ती जमीन का बताएंगे, दूसरा बताएंगे कि गमले में यदि इस तरह से घास उग जा रहा है, ये छोटे छोटे घास उग जा रहा है और प्रतिरोज जब भी हम इसका दवा वगैरह देते हैं या कोई खाद देते हैं तो सबसे ज्यादा यही खरपतवार लेते हैं, क्योंकि ये संख्या इसका बहुत ही ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं एक ट्रे में लगाए हुए हैं दोस्तों, ये आम की पेटी है और इसमें देखें एक प्लांट के साथ कितना सारा प्लांट मतलब खरपतवार उग चुका है। और इससे जो शुरुआत करते हैं गार्डनियर का काम करने के लिए तो उसे बहुत ही परेशानी होता है, वो थक के वो छोड़ देते हैं कि बहुत मेहनत है। ऐसे तो पेड़ पौधा में मेहनत है ही। तो एक तो आपका कहते हैं कि किसी चीज में यदि आपका समय खर्च हो रहा है तो वो अच्छा होता है। आप पेड़ पौधा का सेवा कर रहे हैं, ये खरपतवार निकाल रहे हैं, तो एक तो ये सेवा है। दूसरा है कि लोग इसे उखाड़ने में डरते हैं, क्योंकि पेड़ पौधा कोई सा भी हो तो उसे उखाड़ने में उसको ठीक नहीं लगता है कि एक पौधा को बचाने के लिए दूसरा पौधा को हम मार रहे हैं। तो इस बीच में इसी तरह कोई किसान जाके प्रेमानंद जी से सवाल किया था कि हम खेती गृहस्थी वाला आदमी है और इस तरह से हमारा खरपतवार उग जाता है तो हमें उखाड़ने में बहुत ही डर लगता है और उखाड़ने से मेरा इसमें कर्म बनेगा कि नहीं बनेगा। ये सटीक जानकारी आपको दे रहे हैं, जो सुने हैं वही बता रहे हैं। तो प्रेमानंद जी का जवाब था कि ये जो खरपतवार है इसे तो उखाड़ना ही होगा, नहीं उखाड़ेंगे तो हमारा अनाज में वो दिक्कत देगा। तो ये खरपतवार नेचर है, जब तक हम खरपतवार नहीं उखाड़ेंगे तो हमारा क्या होगा कि ये अन्न में हमारा दिक्कत आएगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से कि ये खरपतवार हम नहीं उखाड़ेंगे तो हमारा पेड़ को नुकसान पहुंचाएगा। कोई भी हम दवा देंगे तो सबसे ज्यादा ये ग्रोथ में आएगा और ये क्या होगा, डल होता जाएगा। तो इसके लिए हमें उखाड़ना होगा। तो इससे आपको बार बार ये काम नहीं करना पड़े तो ये एक काम कर लें। इसमें क्या करना है, जैसे कि आपको लेयर बैठाना है। लेयर किस चीज का हो, तो बजरी का हो जाए। जैसे रेत का जो जब आप घर मकान बनाते हैं तो उससे जब चाल कर रेत निकलता है, मोटी मोटी पार्ट निकलता है, तो आप इसे बिछा सकते हैं। यदि वो चीज रहेगा तो इसमें ये घास नहीं उगेगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, हम दिखाएंगे आपको, रिजल्ट दिखाएंगे, वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट जो है कि यदि आप जमीन पड़ती है और वहां पर ही आप करना चाह रहे हैं तो वहां आप घर का बनाया हुआ जो मार्केट से एक चीज लाना है, बाकी 2 चीज आपके घर में है, वहां पर ही आप बेझिझक छिड़ सकते हैं। तो फिर से आपका जैसे सावन भादो आ जाता है, बरसात का मानसून का सीजन, तो वहां पर देखेंगे कि बहुत ही बड़ा बड़ा जंगली क्या क्या प्लांट उग जाता है और उसे आप जब अंदर घुसेंगे तो घुस नहीं पाते, इतना खरपतवार उग जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो आपको लेना है बराबर मात्रा में, जैसे कि 1 पाव हम सरफ ले लिए तो 1 पाव नमक ले लें और 1 पाव आप ब्लीचिंग पाउडर ले लें। ब्लीचिंग पाउडर आपको मार्केट से लाना होगा और आपको क्या करना है, जितना भी आपका एक बार सफाई करा लें आदमी लगा के, और सफाई कराने के बाद उस मिट्टी में छींट दें।
तो वहां पर देखेंगे कि फिर से वो खरपतवार नहीं उगेगा। तो आप जैसे बार बार उसको साफ करवा रहे थे, तो वहां पर अब वो कोई प्लांट नहीं उगेगा। कब उगेगा? जब उसका तासीर जो है कम हो जाएगा। हालांकि आपका मिट्टी को बंजर नहीं बनाएगा, जो हम आपको बता रहे हैं, मिट्टी आपका खराब नहीं करेगा। जब तक उसका पावर रहेगा तब तक वो कम से कम तो नहीं आएगा। ये आपका जो जमीन पड़ती है जहां आप कोई प्लांट नहीं लगाए हुए हैं, वहां का बात कर रहे हैं। यदि इस चीज में हम प्लांट लगाए हुए हैं, इस चीज में यदि हम काम करेंगे तो हमारा प्लांट को भी नुकसान करेगा। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना है, तो आइए दिखाते हैं कि किस तरह से हम बजड़ी डालेंगे। तो दोस्तों, ये है बर का पेड़, और बर का पेड़ में इतना घास हो जाता था कि एक तो उखड़ता नहीं था, क्योंकि ये बर का पेड़ जो है बहुत ही पुराना पेड़ है। और यहाँ पर हम खुद अपने हाथ से 2 बार की 3 बार हम साफ किए हैं, तो बहुत ही मुश्किल से ये घास उखड़ता था। तो यहाँ पर काम हो रहा था ये बजड़ी का। अब ये बजड़ी का पहचान कर लें, जब आप घर बनाते हैं तो बालू चाल कर मिस्त्री लोग इसे फेंक देते हैं। तो इसे आप अपने गमले में देना स्टार्ट कर दें। तो आप देखें, जहाँ पर ये बजड़ी है, आपको दिखाते हैं, ये जहाँ पर ये बजड़ी है वहां पर घास नहीं उगा है, और यहाँ बीच में जो जड़ के अंदर है वहां कुछ घास रह चुका है, तो वहां पर थोड़ा बहुत है। हालांकि ये थोड़ा सा है तो इसे नोचने में हमें दिक्कत नहीं है, पर इतना इसमें भर जाता था कि पता ही नहीं चलता था कि इसमें पानी है या नहीं है। तो ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।